हज़रात मोहतरम, इरादे रोज़ बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे ख्वाजा ने जिसे अपनी गुलामी दी है, मेरे ख्वाजा ने जिसे अपनी गुलामी दी है, उसकी चौखट पे ज़माने ने सलामी दी है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। मेरे गरीब नवाज, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर मुझे अल्लाह ताला भी शान हबीबिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात मोहतरम, ये हमारी आपकी और जितने भी ज़ायरीन अजमेर की धरती पर तशरीफ़ लाए हैं, सबकी खुशनसीबी है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें बुलाया तो इनकी हासिल। उसके कुछ आदाब होते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी के आदाब होते हैं, और ये दर ऐसे दर होते हैं कि नफस गुम करदा मी आयत जुनीदो बा यजीदिया, यानी अल्लाह वालों के दरबार में जुनैद जैसा वलीये कामिल और बा यजीद बुस्तामी जैसा वलीये कामिल भी बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के वली कामिल पहले पहलवान थे और मशहूर ज़माना पहलवान थे। पूरे बगदाद में इनकी ताकत व कुव्वत का इतना चर्चा था, लेकिन एक मर्तबा एक आले रसूल जो बड़े ही नहीबो नातवा, बड़े ही कमज़ोर, माली हालत से बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार, कसीरुल आयाल, बहुत बच्चे वाले थे। एक मर्तबा सुल्तान ने ऐलान किया कि फला तारीख में मुकाबला होगा। तो जितने मशहूर पहलवान थे उनमें जो सबसे बड़ा पहलवान था, जब उसके मुकाबले की दावत दी गई तो यही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिलते डुलते लाठी के सहारे आप सुल्तान के दरबार में पहुंचे, बोले उससे मुकाबला मैं करूं। अब हर जगह मामला चर्चे में आ गया कि जुनैद जैसा पहलवान और एक आले रसूल उनसे मुकाबला करने के लिए मुकाबले को कबूल कर लिया। हर कोई हैरत ज़दा था अपनी अपनी जगह पर कि जुनैद से लड़ेंगे कैसे हो। लेकिन जब तारीख आई, मैदान में आए, पूरे शहर के लोग जमा हुए, तो सबकी निगाहें यही देख रही थी कि जो मुकाबले की दावत को कबूल किया वो अभी तक आया नहीं है। तो सबने अपने दिलों में यही सोच लिया कि हो ना हो बस ऐसे ही आए और कहे और चल दिए वो। लेकिन कुछ ही देर में बादल छटा, देखा कि वो बुजुर्ग नहायत ही ज़ईफ़ो नातवा कमज़ोर आहिस्ता आहिस्ता चले आ रहे। हर कोई हैरत की निगाह से देख रहा था, अरे ये जुनैद के सामने इनका क्या हाल होगा। अभी तो वो चीज़ों की तरह मसल देंगे इनको। अल्लाह अकबर। हज़रत जुनैद बगदादी पूरे दमखम के साथ मैदान में आए और उसके बाद जब उनसे मुसाफा हुआ तो उन्होंने कहा, जुनैद, बगदाद में न जाने कितनी कुश्तियाँ तुमने लड़ी हैं, तुम्हारी शोहरत का डंका बजता है, लेकिन आज तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा मुकाबला किससे है। मैं कोई और नहीं हूँ,
मैं एक आले रसूल हूँ, रसूलुल्लाह की औलाद हूँ। अगर आज तुम मुझसे कुश्ती हार गए तो इतना इनाम इकराम मुझे दिया जाएगा और उसका बदला कल मैदान क़यामत में मैं अपने नाना जान से तुम्हें दिला दूंगा। इतना कहे जुनैद बगदादी की दुनिया हिल गई। और जब लड़ाई शुरू हुई तो एक दो मरतबा उन्होंने अपना दांव दिखाया और उसके बाद खुद ही आप जमीन पर गिर गए और वो नलीको नातमा आले रसूल उनके सीने पर बैठ गए। अल्लाह अकबर, उनको लोगों ने गोद उठा लिया और जुनैद जैसा पहलवान जमीन पर पड़ा रहा। कोई जुनैद की जानिब तवज्जो तक नहीं दिया। जब पूरा मैदान खाली हो गया और हजरत जुनैद बगदादी अकेले अपनी जानिब अपने मकान की जानिब चले, अपने घर गए और रात को जब सोए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा, जुनैद, तुम्हारा जो मामला मेरी एक आल के साथ था उसका अब सिला ये है कि तू कल से सैयदुत ताइफा होगा और वलीये कामिल बन जाएगा। जितना सुनना था जुनैद की दुनिया बदल गई। वो जुनैद हजरत सैयदना जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा के नाम से वो जब किसी वली के दरबार में जाते थे तो निहायत अदब के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, और हजरत सैयदना बायजीद का जो मामला है वो तो बड़ा ही अजीब व गरीब मामला है उनका। तो ये वक्त के वलीये कामिल लोग जिनकी कोई नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में एक शख्स आया और कहा कि मैं देखूं कि आपके यहाँ कितनी करामतें जाहिर होती हैं। आपके जलाल का आलम ये था कि रोज कोई ना कोई करामत दिखाते थे। तो वो भी देखने के लिए आया। जब कोई देखने के लिए नहीं आ रहा था तो ये रोज दिखा रहे थे, और जब कोई देखने के लिए आया तो अपनी करामत दिखाना ही बंद कर दिए। एक दिन से 40 दिन का अरसा गुजर गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कोई करामत जाहिर नहीं हुई। जो देखने वाला शख्स आया था वो वापस जाने लगा। जब वो वापस जाने लगा तो हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे बुलाया और कहा, इंसान तो 40 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, बता तेरे आने का मकसद क्या है। कहा, सरकार, मैंने तो ये सुना था कि आपके यहाँ तो रोजाना करामतें जाहिर होती हैं। 40 दिन का अरसा गुजर गया, मैंने कोई करामत नहीं देखी। अब मैंने वापसी का इरादा कर लिया है। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा तो करामत देखने के लिए आया था, ये बता कि 40 दिन में क्या मेरी कोई नमाज कज़ा हुई है। उसने कहा, हुजूर आपकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि नादान, इससे बड़ी करामत और क्या देखना। ये अल्लाह वाले जब किसी वली के दरबार में जाते हैं उनका हाल ये हो जाता है, वो खुद में नहीं रहते हैं। तो अल्लाह वालों के दरबार में माओ शुमा क्या गिनती है हमारी और आपकी। तो हमें किस अदब के साथ अल्लाह वालों के दरबार में जाना चाहिए, सबसे पहले इस पर बात हो। सबसे पहले ये कि हमारा दिल पूरा फास से पाक हो जाए। एक कामिल मोमिन की निशानी ये है कि उसके दिल में किसी किस्म का कोई कीना नहीं होता, और अगर अनजाने में भी कभी शरीयत के खिलाफ कोई काम हो जाए तो वो फौरी तौर पर तौबा करे। जब दिल साफ होता है, कीना से, हसद से, बुग़्ज़ से, दुश्मनी से, लालच से, जिस्म साफ करने का कोई मतलब नहीं। ये शरीयत ने आपको हुक्म दिया है कि आप गुस्ल करो, वजू करो। ये ज़ाहिरी तौर पर शरई मसाइल आपके ऊपर नफाज होते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे पहले दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। और दिल साफ करके जब अल्लाह वालों के दरबार में आप जाएंगे, परवरदिगारे आलम की बारगाह में उनके दर के वसीले से दुआ करेंगे, परवरदिगारे आलम आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। भी मौलाना अली अहमद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम यहाँ गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देने के लिए आते कि खरीदारी करने के लिए आते। देखिए, खरीदारी भी कोई बुरी चीज नहीं है,
लेकिन ऐसी खरीदारी कि जिसमें नमाज का भी ख्याल ना रहे, आदाब का भी ख्याल ना रहे। अल्लाह वालों के बारगाह में हम हाजिरी देने के लिए आए तो पता चला कि 5 मिनट हमने वहाँ पर हाजिरी दी और 45 मिनट खरीदारी में अपना वक्त गुजार दिया। तो ये हाजिरी नहीं। आपने सुना होगा मुराक़बा, अल्लाह वाले जब कहीं जाते थे किसी दरबार में तो रात भर उसी आस्ताने पर बैठ करके मुराक़बा किया करते थे और दिल उनका इतना पाको साफ रहा करता था कि एक वाक़या मैंने पढ़ा कि एक बुजुर्ग के साहबजादे अपने वालिद की कब्र पर गए और उन्होंने देखा कि कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं, कुछ लोग वजीफा पढ़ रहे हैं और कुछ लोग सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर ये कैसे लोग हैं कि ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं। तो कब्र से आवाज आई, बेटा तू भी सो जाता तो बेहतर ही होता, कम से कम गीबत करने से तो बच जाता। यानी ये हाल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में वो सखी इब्ने सखी, वो दाता इब्ने दाता है, ये अताए रसूल है, शहजादे रसूल है, आले अली हैं, औलादे फातिमा है, हसनैन करीमैन की आंखों के तारे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिंदुस्तान में भेजे हुए कासिद है मैंने इस्लाम की तबलीग के लिए। हजरत खनक सवार रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी मज़ार मुबारक गंजे शहीदा में है, आपसे पहले ये लोग तशरीफ लाए थे। जब ये शहीद हो गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को हुक्म दिया, आए मोइनुद्दीन अब हिंदुस्तान में तुम्हारी जरूरत है। आए मोइनुद्दीन तू दीन की मदद करने वाला है, आए मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में अब तेरी जरूरत है, जा। सरकारे गरीब नवाज को जब ये बशारत मिली तो ना आपको हिंदुस्तान का रास्ता पता था, ना हिंदुस्तान का नक्शा आपको मालूम था। आप रात में सोए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे बेटे मोइनुद्दीन ये देख पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी निगाहों के साथ। सुभान अल्लाह, और फरमाया कि गरीब नवाज तुम्हारी आखिरी मंजिल अजमेर होगी। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर यहाँ पर तशरीफ, आपके साथ आपने बगदाद में भी क़याम फरमाया है और गरीब नवाज आपका लक़ब जो मिला है उसकी भी एक बड़ी वजह है कि जब सरकारे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में आपने हाज़िरी दी, वो तमाम वलियों के वली, वो पीरे पीरा मीरे मीरा है, वो शेखे लासानी है, कुतबे लासानी है। कदमी हाज़ही अला रक़बतिन कुल्ले वलिल्लाह, ये गौसे आज़म का फरमान है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब सरकारे गरीब नवाज सरकारे गौसे पाक के बारगाह में थे तो आपकी उम्र बहुत कम थी और जामे मार्फत बारगाहे गौसियत में आप पी रहे थे। तो एक मर्तबा वज्र में मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वलियों की मजलिस थी, कि सुबह जो मेरे पीछे फजर की नमाज अदा कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह फजर की नमाज जो मेरे पीछे पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा और इस मजलिस में उठने के बाद जो इस राज को फाश करेगा, किसी और को बताएगा, वो जहन्नमी होगा। इतने बड़े बड़े वक्त के वली हर कोई डर की वजह से अपने अपने कमरों में जाके, अपनी अपनी कोठरी में जाके छुप गया
या अल्लाह कहीं ऐसा न हो कि मेरी जबान खुल जाए और गौसे आजम का फरमान मेरे ऊपर सादिक आ जाए। यहाँ तक कि किसी ने अपनी बीवी को नहीं बताया, कोई अपने बेटे को नहीं बताया, कोई अपने भाई को नहीं बताया, लेकिन एक ऐसा गरीब नवाज था, गरीबों का चाहने वाला था मोइनुद्दीन। वो बगदाद की गलियों में जब देखा सब लोग सो रहे हैं, हर दरवाजे को जाके खटखटा दिया, ऐ अल्लाह के बंदो उठो, सुबह गौसे आजम के पीछे तुम अगर ने नमाज पढ़ लिया तो तुम जन्नती बन जाओगे। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, नमाज फजर का वक्त हुआ, अजान हुई, अल्लाह अकबर। एक नहीं दो नहीं, पूरा बगदाद की जामा मस्जिद में खचाखच मजमा भरा हुआ है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने जब सलाम फेरा है तो आपने देखा कि जहां मस्जिद पूरी तरीके से पुर नहीं रहती थी, आज तो बाहर भी लोगों का मजमा हुआ है। नमाज खत्म हो गई, लोग अपने अपने घरों को चले गए। अल्लाह वालों की फिर मजलिस नमाज फजर के बाद लगी। अब हर वली डरा हुआ अपने अपनी जगहों पर बैठा हुआ है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक के ऊपर अपनी निगाहें नाच डालते हुए चले जा रहे हैं। पूछ रहे हैं, बताओ किसने इस राज को फाश किया है, किसने लोगों पे जा करके ऐलान कर दिया है। हर वली अपनी निगाहों को नीचे कर लिया। बड़े ही अदबो एहतराम के साथ मेरा मोइनुद्दीन खड़ा हो रहा है, अताए रसूल खड़ा हो रहा है, शहजादे रसूल खड़ा हो रहा है। कहा, हुजूर ये गलती मुझसे हुई है, मैंने सोचा अगरचे मोइनुद्दीन जहन्नम में चला जाएगा, लेकिन मेरे नाना जान के सारे उम्मती तो जन्नत में चले जाएंगे। हिंद के राजा, हिंद के राजा, राजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारे तकबीर, नारे सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे गरीब नवाज को आगे बुलाया, अपने सीने से लगाया और कहा, ऐ मोइनुद्दीन, आज से तेरा खिताब गरीब नवाज होगा। तुझे अपना ख्याल नहीं है, उम्मत के गरीबों का ख्याल है, इसलिए तू गरीब नवाज है। तो आज जो गरीब बारगाहे गरीब नवाज में आते हैं, जो साइल दरे गरीब नवाज पर आते हैं, जो मद्दे दरे गरीब नमाज पर आते हैं, अरे शहंशाह तो एक तरफ है, जिसके पास हाथ नहीं है वो भी गरीब नमाज के दर से खाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके पास पैर नहीं है वो भी दरे गरीब नमाज से खाता हुआ नजर आ रहा है। ये गरीब नमाज का ऐसा दर है, 1 लाख 2 लाख नहीं बल्कि पूरा अजमेर दरे गरीब नमाज का सबका खाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें सच्चे दिल से बारगाहे गरीब नमाज रहमतुल्लाह ताला अलैह में हाजिरी की तौफीक होनी चाहिए। हम कहीं भी गुटखा खा के थूक देते हैं, कहीं भी पान खा के थूक देते हैं, कम से कम हमें इतना ख्याल तो रहना चाहिए कि ये वो जमीन है कि सरकारे गरीब नवाज का हो सकता कि इस जगह से भी कभी गुजर हुआ जहाँ थूकने की जहाँ जगह है वहाँ थूकना चाहिए। हर जगह थूका नहीं जाता है, इसलिए हमें हाजिरी के आदाब से पूरी तरीके से वाकफियत होनी चाहिए। और सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का अपनी वालिदा मोहतरमा से इतना प्यार, आप जब कभी भी बारगाहे गरीब नवाज में दुआ करें तो उनकी माँ के वसीले से, उनके वालिदे मोहतरम के वसीले से दुआ करें। सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला उस जमाने में 90 लाख लोगों कलमा पढ़ा करके हल्का बगो से इस्लाम किया। तो हमारा ये खेलना कूदना तफरीह करना ये गरीब नवाज का मिशन नहीं था। आज ये जो भगवा कलर जिसे हम अपनी जबान में चिश्तिया कलर बोलते हैं, यहाँ क्यों इस्तेमाल हो रहा है? बोलते ये गरीब नवाज का कलर, ये गरीब नवाज का रंग है, ये चिश्तिया रंग है। सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त आपने देखा कि यहाँ पर एक अहले हुनूद का तौर तरीका है। यहाँ के जितने साधु संत पुजारी, सनम के पुजारी, पेड़ों की इबादत करने वाले, पत्थरों की पूजा करने वाले, पानी की पूजा करने वाले, सूरज की पूजा करने वाले, चाँद की परस्तिश करने वाले, ये जितने लोग हैं सबके सब यही कलर पहने हुए।
तो सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसलहत के तौर पर इनको अपने से करीब कैसे किया जाए, इनको अपनी मजलिस में बुलाया कैसे जाए, तो आपने उसी कलर का उसी रंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब आप वो लिबास पहनने लगे उन लोगों ने कहा कि ये तो अपने ही वाले हैं, ये तो अपना ही रंग पहन करके आ रहे हैं, अपने ही कलर में आ रहे हैं। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आपकी बारगाह से करीब होते गए और सरकारे गरीब नवाज उन सबको दामने इस्लाम से वाबिस्ता करते थे। सुभान अल्लाह। तो सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की मार्फत का हाल ये कि जो पूरे अना सागर को अपने कोजे में अपने प्याले में भर ले, सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर करामत आपने उनकी सुनी होगी। लेकिन वो अल्लाह के कितने करीब हैं, कितने करीब हैं, आपको अंदाजा लगाना हो तो जब सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हज्जे बैतुल्लाह के लिए खाने काबा में मौजूद, कौन ऐसा मुसलमान है, कौन ऐसा मोमिन है जिसकी ये ख्वाहिश नहीं होती है कि वो हज्जे बैतुल्लाह, नीयत अगर नेक है, इरादा अगर पुख्ता है, अज़्म मुसम्मम है, तो इंशाअल्लाह जरूर वो अपनी जिंदगी में ज़ियारत हरमैन शरीफैन करेगा। और दो चीजें आप याद रखिए, अगर किसी की आदत नाज शरीफ पढ़ने की हो गई है, सलातो सलाम पढ़ने की हो गई है और उसको इसमें इतनी लज्जत मिल रही है कि बगैर पढ़े उसको चैन नहीं आता है, वो जरूर ज़ियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ हो जाता है। तो अगर आप सुबह में उठकर अपने घर में सलातो सलाम पढ़ते हैं तो यकीनन आप ये जानिए कि कभी न कभी आप जरूर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो। तो ये आदत हमें बनानी चाहिए। तो सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब खाने काबा में आप तवाफ कर रहे थे तो आपने देखा कि उनके आगे आगे एक बुजुर्ग हैं, वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हर हाजी जब वहां पर जाता है उमरा करने के लिए, जब खाने काबा का तवाफ करता है या हज करने के लिए, तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा, ये अल्लाह मैं हाजिर हूं तेरे लिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। तो ये जो सदाएं हैं हर हाजी लगाता है, लब्बैक ये अल्लाह तेरी बारगाह में मैं। तो मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं तवाफ कर रहा था तो मेरे आगे आगे एक बुजुर्ग भी तवाफ कर रहे थे और जब वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो गैब से एक आवाज आती थी ला लब्बैक, फिर वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर आवाज आती थी ला लब्बैक, फिर वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फिर आवाज आई मेरे कानों में ला लब्बैक। ला लब्बैक का मतलब कि तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया कि मैंने सोचा कि आखिर ये कौन है, इनसे कौन सी ऐसी खता हुई है, कौन सी ऐसी गलती हुई है कि वो बार बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और गैब से आवाज आती है ला लब्बैक, तेरी हाजिरी मुझे कबूल नहीं, तेरी हाजिरी मुझे कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं उनके करीब गया, उनसे सलाम अर्ज किया, सलाम करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हुजूर आपका मामला क्या है, सरकार आपका मामला क्या है। आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोलते हैं तो पीछे से आवाज आती है ला लब्बैक तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं, ला लब्बैक तुम्हारी हाजिरी कबूल नहीं। उन्होंने फरमाया कि हाँ 23 साल से मैं हज करने के लिए आ रहा हूँ, खाने काबा का तवाफ करता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो पीछे से आवाज आती है ला लब्बैक।
मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज ने फरमाया कि जब 23 साल से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा लब्बैक कबूल ही नहीं हो रहा है, तो तुम आते क्यों हो, सदा क्यों लगाते हो? अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने मुझे बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा कि यहाँ तो मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करता हूँ और ला लब्बैक का जवाब पाता हूँ। ये बताओ कि अगर मैं इसको भी छोड़ दूँ तो अल्लाह के दर पे छोड़ करके मैं कहाँ और जा सकता हूँ? उसकी रहमत से अगर मैं दूर हो गया तो मैं कहाँ और जा सकता हूँ? सारी कायनात उसकी है, सारा रिस्क उसका दिया हुआ है, पूरी दुनिया उसी की है, पूरी जमीन उसी की है, रोशनी भी उसी की है, धूप भी उसी की है, पानी भी उसी का है। अब ये बताओ तो जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं सोचता हूँ अगरचे मेरे लब्बैक के जवाब में ला लब्बैक का जवाब आ रहा है, लेकिन मैं अल्लाह के दर को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ, उसकी जमीन को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। मैं भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ हूँ, देखूं कब तक ये आवाज आती है। कहा मेरे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ठीक है, क्या तुम अपना मामला मेरे सुपुर्द करते हो? मैं अल्लाह से बात करूं? कौन कह रहा है? मेरे सरकार फरमा रहे क्या तुम अपना मामला मेरे सुपुर्द करते हो कि मैं अल्लाह से बात करूं? अल्लाह अकबर। उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली और कुछ जवाब न दिया। मेरे गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर की धरती पर नहीं बल्कि खाने काबा में अल्लाह अकबर आप मुराकबे में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, बारगाहे खुदावंदी में दुआ कर रहे हैं। ए मेरे परवरदिगार, उस बुजुर्ग का मामला क्या है? वो 23 साल से तुझे पुकार रहा है और तू ला लब्बैक का जवाब दे रहा है। मेरे परवरदिगार, ये मोइनुद्दीन तुझसे इल्तिजा कर रहा है, उसके लब्बैक को तू कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मुझे अल्लाह की बारगाह से जवाब आया, ऐ मोइनुद्दीन तू कौन होता मेरे और उनके बीच में पढ़ने वाला? तू इस बीच में न पढ़ सुलह करने के लिए मुझे उसका लब्बैक कितना प्यारा है, अगर मैंने वो कबूल कर लिया तो उसके बाद ऐ मोइनुद्दीन उसका लब्बैक मुझे इतना प्यारा है कि बार बार मैं उसके लब्बैक को सुनना चाहता हूँ, इसीलिए ला लब्बैक की सदाई दिया करता हूँ ताकि हर मर्तबा वो लब्बैक पुकारा करे और ला लब्बैक की वो सदा सुनता रहे। उसका लब्बैक मुझे बहुत प्यारा है। ऐ मोइनुद्दीन तू सुलह मत करा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए कि सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा क्या है। और इससे ये भी सबक मिलती है कि एक बंदा जब अल्लाह की बारगाह में, जब एक बंदा अल्लाह की बारगाह में अपनी परेशानी लेकर के, अपनी सदाएं लेकर के, अपनी मुसीबतें लेकर के जाता है तो वो मामला अलग होता है। लेकिन अगर वो फरावानी में चल रहा हो, खुशहाली में चल रहा हो, खुश नसीबी में चल रहा हो, किसी चीज की उसके पास कमी ना हो और ऐसे आलम में भी वो बार बार रब को पुकार रहा हो और फिर भी उसका दिल कबूल ना कर रहा हो कि मेरा क़याम कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ, मेरा रुकू कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ, मेरा सजदा कबूल हुआ कि नहीं कबूल हुआ, मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं कबूल हुई। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की अगर कोई नमाज छूट जाए तो ये मत कहना कि मुझे वक्त ही नहीं मिला, बल्कि ये सोच लेना कि उस दिन तुमसे कौन सी ऐसी खता हुई है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी बारगाह में खड़ा करना भी गवारा न किया। तो खुशहाली में अगर पुकारें, फरावानी में अगर पुकारें तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंसानी वजूद तो सरापा खताओं का पुतला है, खताओं का एक मुजस्समा है। लेकिन अगर अपना सब कुछ कराने के लिए, माफ कराने के लिए किसी वली का दर मिल जाए, सुभान अल्लाह, किसी वली का चौखट मिल जाए, किसी वली के गुंबद के साए में जगह मिल जाए, किसी वली के मजार के सामने खड़ा होने का मौका मिल जाए,
किसी वली के शहर की निस्बत लग जाए। सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनी कितनी मरतबा हमला किया और हारता चला गया। और जब वो जा रहे थे तो हज़रत सैयदना अबुल हुसैन खिरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो खिरका आपके पास था, जब आपने उस खिरके की वसीले से दुआ किया तो आप फातेह बन गए, आप कामयाब बन गए। बेशक सुभान अल्लाह। और यहाँ तो इतनी चादरें जा रही हैं कि हर चादर सरकार गरीब नवाज के मजार से मस होती चली जा रही है। सुभान अल्लाह। जो आदमी अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, सरकार गरीब नवाज के दर की हवा उसे लग रही है, सरकार गरीब नवाज का चौखट छू के आ रहा है, उनकी जाली को छू के आ रहा है, उनकी चादर मुबारक को छू के आ रहा है, उनकी रोशनी में जा रहा है, उनसे लगी हुई मस्जिद में नमाजें पढ़ रहा है, उसके जिस्म से मस हो जाए आपका जिस्म, तो आपकी तकदीर का क्या कहना। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन गरीब नवाज भी खूब पहचानते हैं सबको, बेशक कौन अपने दिल में क्या लेके आया है बेशक सुभान और वो क्या चाहता है। यहाँ न जाने कितने अल्लाह वाले फकीरों की भेष में घूमा करते बेशक सुभान अल्लाह। हैं। और छठी की रात लग गई, सुबह छठी की फातिहा होगी। आप देखेंगे कभी कभी पूरा रास्ता खाली है और पलक झपकते ही पता चला कि पूरा रास्ता फुल हो गया। ये जिन्नातों की जमातें आती हैं, फरिश्तों की जमातें आती हैं, हमें अंदाजा नहीं होता है। कहते हैं कि जहाँ 40 मुसलमान हो वहाँ पर एक ओली होता है, सुभान और अल्लाह। जहाँ 4 लाख मुसलमान जमा हो जाए तो उसका हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। तो हमें सरकारे गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह में अगर कुछ लेना है, मान लीजिए कि 6 दिन आप यहाँ पर बयान कर रहे हैं, एक दिन में दिन और रात मिला के 24 घंटा होता है। अगर 8 घंटा भी आप सो जाएं तो 12 घंटा, और 4 घंटा भी अगर आप घूम लें तो 8 घंटा, और 4 घंटा भी निकाल दें तो 4 घंटा, 4 घंटे में अगर चाहें तो कम से कम आप 5 पारा पढ़ ही सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। सही बात। लेकिन हमारा वक्त ज़्यादा चौराहों पर गुजर जाता है, मार्केट में गुजर जाता है। सही बात है, सही बात है। और उसका तरीका ये कि आप सुबह नमाजे फज्र में अगर नींद लग गई तो फौरी तो उठ के चली जाएगी, और वहाँ पहुँचकर नमाज अदा किए और आदो वज़ाइफ पढ़े, संदली मस्जिद में, शाहजानी मस्जिद में बैठ करके जितना आता उतना ही पढ़ लीजिए। और अगर कुरान नहीं पढ़े हैं तो वल्लाह शरीफ याद है तो 3 मरतबा पढ़ लीजिए, कुरान सवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लीजिए, कुरान का सवाब मिल जाएगा। क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। लेकिन हमें आदाब से वाकियत बहुत जरूरी है। तो इंशाअल्लाह हम बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होंगे और बड़े यको एहतराम के साथ कल छठी में 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में वहाँ फातिहा होगी इंशाअल्लाह। वहाँ पर भी कल इज्तिमाई दुआ की जाएगी, सरकार गरीब नवाज को मनाया जाएगा। सरकार ये संत कबीर नगर और कुर्बो जवार के लोग आपकी बारगाह में हाजिर हैं। सरकार इनकी जो परेशानियाँ हैं आप अपने निगाहे विलायत से दूर फरमाइए। बड़े वजह सलातो सलाम के लिए